गाइस, बेसिक स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू आप कैसे याद रख सकते हो। तो आप अल्फ़ाबेट को देखते ही उसका प्लेस वैल्यू बोल सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी ट्रिक दूंगी, ई ज्योति का ट्रिक। ओके, तो आप ई ज्योति कैसे याद रख सकते हो। आप बोल सकते हो कि हम लोकल लैंग्वेज में ज्योति को कैसे बोलते हैं, ई ज्योति। तो ई ज्योति। ओके, तो आप याद रखो कि E 5, J 10, O 15, T 20 एंड Y 25। ओके, तो ये सारे हो गए 5 के मल्टीपल। 5, 10, 15, 20 एंड 25, ये सारे हो गए 5 के मल्टीपल। तो आप याद रख लोगे कि E ज्योति बोलोगे और 5 का मल्टीपल लिख लोगे, तो ये याद हो जाएगा आपको इजीली। 5 लेटर्स तो याद हो गए। अब बाकी लेटर्स को देखो कैसे याद करते हैं। तो ABCD, ये 4 लेटर्स को आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये तो इजी है। कैसे बोलोगे, तो 1 2 3 4 हो गया ABCD यानी 1 2 3 4 हो गया। लेकिन इसके बाद के लेटर्स को कैसे याद रखते हैं, ये देखो। ई को देखो गौर से, तो ई बनता है 5। कैसे बनता है 5? ई बन गया 5, तो बन गया ऐसे E5। तो आप याद रख सकते हो कि E का प्लेस वैल्यू क्या है, 5। और आप देखो E एकदम 5 टाइप दिखता है। F को कैसे याद रखोगे, आप इस E को ई ज्योति के थ्रू भी याद रख सकते हो और देखकर भी बोल सकते हो कि ये 5 बनेगा, यानी कि ये 5 बनता है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5। अच्छा, F के बारे में बताऊं तो F का F4 याद रख लो। F4 होता है फिक्स, यानी कि 6। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6। और नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई तुम्हारी तो गवर्नमेंट नौकरी फिक्स है, यानी कि ये 6 है। तो F4 फिक्स यानी कि 6। जी को आप कैसे याद रखोगे, तो जी 7 दिखता है, देखो ये जी 7 है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू 7 है। H को देखो गौर से, H 8 बनता है। कैसे बनता है 8? देखो ऊपर मिलाया नीचे मिलाया लाइन, तो ये बन गई 8। ओके, H बन गया 8। I को देखो, I 9 बनता है। कैसे बनता है 9? तो I ऐसे घुमा दो, बन गया 9। तो I को देख के बोल दोगे क्या कि I की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। J को कैसे याद रखोगे, तो J को देखो, J4 याद रख लो, 0 यानी कि 10। ओके, तो J4 0 याद रख लो, 0 से 10 हो जाएगा। या फिर J को देखो तो ये 0 बनता है, J घूमता है कैसे, 0 के टाइप, तो ये बन गया 0, यानी कि J 10 प्लेस वैल्यू हो गया। और K को देखो, K में एक तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन है, एक टेढ़ी लाइन को भी स्ट्रेट कर दो, बन गया 11। तो इससे पता चल गया कि K का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 11 होगा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि J और K, J फॉर जम्मू, K फॉर कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में हमेशा गोलियां चलती रहती है, तो वहाँ कितनी गोलियां चलती है, 10-11 गोलियां तो हमेशा चलती है। तो याद रख सकते हो कि J फॉर जम्मू, K फॉर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में 10-11 गोलियां चलती रहती है। या फिर देखकर भी याद रख सकते हो कि J 10 0 बनता है, यानी कि 10 है। K 11 बनता है, यानी कि 11 है। L को देखो, L 2 बनता है। कैसे बनता है 2? L को आप ऐसे घुमा दो तो बन गया 2 टाइप घूम गया, यानी कि L का प्लेस वैल्यू क्या है, 12 है, क्योंकि 2 तो नहीं हो सकता, 2 तो B है। M को देखो, M 3, M को देख के पता चल रहा है कि ये 3 है, तो 3 कैसे, तो 3 तो C है, इसका मतलब ये क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, 13, M हो गया 13। N को देखो, N कैसा दिखता है, N रोमन लिपि पे हम 4 को कैसे लिखते हैं, रोमन लिपि में हम 4 को लिखते हैं ऐसे, तो ये हो गया 4। तो N को देखो, N क्या बनता है, 4, यानी कि 14। N का प्लेस वैल्यू याद हो गया 14। N के बाद क्या आता है, देखो O को तो आप ई ज्योति से याद रख लोगे कि O का प्लेस वैल्यू हो गया 15। बस O ही एक स्पेशल कैरेक्टर है, इसको याद रख लो ई ज्योति से कि ये हो गया 15, बाकी सबको आप देख के बता दोगे। P को देखो, P क्या है, ये 6 बनता है, लेकिन कैसे, एक उल्टा 6 बनता है, उल्टा 6। देखो P उल्टा 6 बन गया, तो ये हो गया 16। P को देखना गौर से, ये उल्टा 6 बनेगा, P को उल्टा कर दो सपोज, तो ये बन गया 6, यानी कि 16। Q को देखो, Q कैसा बनता है, तो Q 7 टाइप दिखता है। देखो यहाँ Q 7 बन गया, यानी कि Q का प्लेस वैल्यू क्या है, 17। और एक बार ट्राई कर लो,
7 बन गया यानी कि 17। आर को कैसे याद रखोगे, तो आर बनता है 8। कैसे बन गया 8, आर को ये घुमा दो पीछे, 8 बन गया यानी कि 18, क्योंकि 8 तो हो नहीं सकता, आर तो पीछे आता है ना, एच तो 8 होता है, तो यानी कि ये हो गया 18। एस को देखो, एस क्या बनता है, एस बनता है 9। कैसे बनता है 9, एस को ऐसे घुमा दो, बन गया 9 यानी कि ये 19। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 19। टी को कैसे याद रखोगे, तो टी इक्वल टू हो गया T20। T20 क्रिकेट प्लेयर, T20 क्रिकेट, आप T20 से याद रख सकते हो, टी होगा 20, और आप इसको ई ज्योति से भी याद रख सकते हो, ठीक है, तो इसको भी आप ई ज्योति से याद रख सकते हो। यू को देखो, आप यू को कैसे याद रखोगे, तो यू आप जानते हो कि यू फॉर यूथ समझ लो, YUTH, यू हो गया यूथ, ओके, यूथ। और आप जानते हो कि यूथ की एज 21 ईयर मान ली जाती है। अच्छा, आप बॉयज़ की एज जान लो, लड़कों की मैरिज एज क्या होती है, 21 साल होती है, तो आप याद रख लो यूथ हो गए कौन, युवा। युवा कौन हो गए, हमारे बॉयज़ लोगों को मान लो युवा है, कि उनकी एज कितनी है, 21 ईयर है उनकी मैरिज एज मान लो कि 21 ईयर है, ठीक है। तो आप याद रख लो कि यू से यूथ हो गया, और यूथ की एज कितनी होगी, तो 21 होगी, तो आप याद रख लोगे कि ये 21। बी को कैसे याद रखोगे, तो बी में देखो 2 लाइन्स है, एक लाइन ऐसे बना है 1 लाइन, और ये हो गया 2 लाइन, 2 लाइन से बना है भी। और आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भी को देखो 2 दिखता है, 2 तो 22, तो आप याद रख लोगे कि भी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 22 होगा। ओके, आप डब्लू को देखो, डब्लू क्या है, फिर से ये 3 दिख रहा है, लेकिन 13 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 तो आगे आता है, डब्लू सबसे पीछे आता है लेटर्स में, यानी कि पीछे वाला 3 को आप क्या मान लोगे कि 23, डब्लू 3। और डब्लू को याद रखो कि लेटर्स में ये पीछे से आता है, तो 13 तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि 23 होगा। एक्स को कैसे याद रखोगे, तो एक्स को गौर से देखो, एक्स में 4 लाइन्स भी है, तो आप तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 2 3 4 लाइन से ये 4 बनता है, और नहीं तो आप इसको बॉक्स बना दो। देखो बॉक्स बनाओ तो कितने बॉक्स बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 बॉक्स बनते हैं, तो 24, क्योंकि ये 14 हो नहीं सकता, 4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये पीछे आता है, लेटर्स में पीछे आता है, नहीं 24। तो आप याद रख लोगे कि x का प्लेस वैल्यू हो गया 24। y का प्लेस वैल्यू, y और z को आप डायरेक्ट ही याद रख सकते हो, क्योंकि y और z आपको पता है कि लेटर्स में सबसे पीछे आते हैं, तो मतलब 25 और 26। आपको ये याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो पता ही होगा कि लेटर्स में टोटल लेटर्स कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, 26 में y और z सबसे पीछे से आते हैं, तो आप याद रख लोगे कि 25 एंड 26 y एंड z हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको और सिंपल ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।